सरकारी स्तर पर संरक्षित शार्क को एक ऊंचाई पर लटकाया गया था। एक महिला ने बटन दबाया और शार्क धीरे धीरे नीचे आने लगी। सारे लोग सांस रोककर देखने लगे क्योंकि इस बार प्लान कुछ अलग था। वो शार्क को चारा बना रहे थे, एक और भी खतरनाक जीव को आकर्षित करने के लिए। 20 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन एम्बर पीले पत्थर से डायनासोर का डीएनए निकाला था। फिर उसमें अलग अलग मॉडर्न जानवरों के जीन मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई गई और उसे सफलतापूर्वक हैच भी कर लिया गया। घूमने आने वाले टूरिस्ट्स के लिए और ज्यादा अट्रैक्शन बनाने के चक्कर में कई नई तरह की डायनासोर नस्लें तैयार की गई। उसी पार्क के मालिक उस दिन इंस्पेक्शन पर आए थे। मैनेजर अनुपमा ने उन्हें एक नई नस्ल दिखाने का प्लान बनाया, बर्बर डायनासोर। जैसे ही वो दोनों लैब में दाखिल हुए, कुछ अजीब दिखा। बुलेट प्रूफ और थिक ग्लास में दरारें थी, जैसे किसी चीज ने जोर से टक्कर मारी हो। मालिक जैसे ही उस डायनासोर की आंखों में आंखें डालते हैं, उन्हें अजीब सा खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने तुरंत कहा कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और ड्रैगन ट्रेनर अर्जुन को बुलाया जाए ताकि ये चेक किया जा सके कि पार्क सेफ है या नहीं। तभी एक टेक्नीशियन गलती से रैप्टर एनक्लोजर में गिर गया। अब सोचो, इतने खतरनाक मांसाहारी जानवर और एक इंसान उनकी आंखों के सामने। रैप्टर्स ने एक झटके में उस इंसान को घूरना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तुरंत इमरजेंसी गेट ओपन किया और दौड़ पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। पर रैप्टर्स भूखे थे और आज यहाँ मानने के मूड में नहीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी बाहर निकलो। खुद जान खतरे में डालकर उन खतरनाक रैप्टर्स का ध्यान भटकाया। किसी तरह सही टाइमिंग पर वो पलटा और खुद भी एनक्लोजर से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन बर्बर डायनासोर के एनक्लोजर में गया पार्क की सेफ्टी टेस्ट करने। अनुपमा बार बार ग्लास पर टैप करती रही, पर अंदर कोई हलचल नहीं थी। यहाँ तक कि थर्मल कैमरा भी कुछ नहीं दिखा पाया। तभी अर्जुन की नजर पड़ी। सामने वाली दीवार पर गहरे पंजों के निशान थे। उसका शक पक्का हो गया, वो डायनासोर शायद भाग चुका है। अगर वो बाहर निकल गया होता तो पूरा आइलैंड खून और तबाही का मैदान बन जाता। अनुपमा ने तुरंत हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया, टूरिस्ट्स को फौरन पार्क से हटाया जाए। उधर हेडक्वार्टर्स ने डायनासोर के ट्रैकिंग डिवाइस को स्कैन किया और चौंक गए। ट्रैकर तो दिखा रहा था कि वो अब भी एनक्लोजर के अंदर है। अर्जुन को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि शायद ये सब एक ट्रैप है। वो जानबूझकर ऐसे निशान छोड़ गया है। तभी सीवीसी में एक हलचल दिखी। वही डायनासोर। किसी ने वॉकी टॉकी से मैसेज भेजा, भागो वहां से। पर बहुत देर हो चुकी थी। गाइड को डायनासोर ने झपटकर उठा लिया और कुछ सेकंड में निकल गया। दूसरे स्टाफ मेंबर ने दौड़ लगाई और जैसे तैसे गेट के बाहर निकल गया। गेट बंद होने ही वाला था। अर्जुन भी छलांग लगाकर बाहर आ गया, पर डायनासोर की ताकत के आगे स्टील गेट भी नहीं टिक पाया। गेट एक ही झटके में गिर गया और अर्जुन जान बचाने के लिए कार के नीचे छुप गया। डायनासोर कार के चारों ओर चक्कर काट रहा था। अर्जुन सांस रोककर पड़ा रहा। थोड़ी दूर एक और स्टाफ मेंबर कांपते हुए खड़ा था, पर डायनासोर ने उसकी स्मेल पकड़ ली थी। धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और पूरी ताकत से कार को उड़ाकर उस इंसान को उठाया और निकल गया। अर्जुन ने समझदारी दिखाते हुए पेट्रोल टैंक काटा ताकि उसकी स्मेल कवर हो सके, लेकिन डायनासोर को जैसे उसकी चाल समझ आ गई थी। वो सीधा कार के नीचे झांकने लगा।